अब बारी है टैली में वाचर सीखने की। तो आप ये जानने के लिए बहुत एक्साइटेड होंगे कि टैली में सबसे पहला वाचर कौन सा होता है। तो टैली में सबसे पहला वाचर हम लोग बनाते हैं रिसिप्ट वाचर, जिसका शॉर्टकट की होता है F6। अभी हम लोग जानेंगे कि रिसिप्ट वाचर में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, लिखा हुआ है व्हेन अमाउंट रिसिप्ट फ्रॉम पार्टी, मतलब जब भी आपको पार्टी या फिर किसी कस्टमर से अमाउंट रिसीव्ड होगा, चाहे वो कैश हो चाहे वो आपका चेक हो, तो उसका एंट्री हम लोग रिसिप्ट वाचर में करेंगे। दूसरा लिखा हुआ है व्हेन गुड्स सोल्ड ऑन कैश, जब हम कोई भी सामान को कैश बेसिस पे बेचते हैं तो उसका भी आपका एंट्री रिसिप्ट वाचर में होगा। कैश भी हो सकता है या फिर चेक भी हो सकता है। तीसरा लिखा हुआ है व्हेन अमाउंट ब्रिंग इनटू बिजनेस, जब हम लोग किसी भी अमाउंट को अपने बिजनेस में लगाते हैं तो उसका भी आपका एंट्री रिसिप्ट वाचर में होता है। आप अपने से भी बिजनेस में लगा सकते हैं, कैश बेसिस पे भी लगा सकते हैं। तो ये आपका सारा तीनों का तीनों एंट्री आपका रिसिप्ट वाचर में होगा। उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है एक एंट्री लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अमन स्टार्ट ए बिजनेस विथ ₹5 लाख। आपको ध्यान से देखना है और सुनना भी है। अमन स्टार्ट ए बिजनेस मतलब अमन एक बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है, व्यापार अपना स्टार्ट कर रहा है 5 लाख रुपया पूंजी लगा के। पूंजी इट्स मीन कैपिटल अकाउंट। कैपिटल को ही हम लोग हिंदी में पूंजी बोलते हैं। तो अभी हम लोग इसका एंट्री देखेंगे कैसे पास होगा। तो ये अमन है जो कि अपना कैपिटल लगा रहा है अपने बिजनेस में 5 लाख रुपया, जो कि डेबिट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैश हो जाएगा और क्रेडिट हो जाएगा कैपिटल अकाउंट। डेबिट मतलब क्या हो रहा है कि पैसा मेरे पास आ रहा है, इसीलिए ऊपर में आपका कैश दिख रहा है और क्रेडिट क्या दिख रहा है, कैपिटल दिख रहा है। तो हमको वहाँ पे जब हम एंट्री पास करेंगे रिसिप्ट वाचर का, तो वहाँ पे क्या होगा, क्रेडिट में आपका कैपिटल अकाउंट जाएगा और डेबिट में आपका कैश अकाउंट जाएगा। तो आपको दिख रहा है कैसे अमन ने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया। तो टैली में सबसे पहला जो एंट्री होता है वो यही एंट्री होता है कि कोई भी आदमी अपना बिजनेस को स्टार्ट करेगा तो पूंजी कैसे लगाता है। तो अब मैं आ जाता हूँ अपने टैली प्राइम पे, जो कि मैं यहाँ पे अभी ओपन करके रखा हूँ। टैली प्राइम पे आने के बाद सबसे पहले मुझे क्या करना है, एक कंपनी बनाना है जो कि क्या नाम से रहेगा, अमन नाम से। तो सबसे पहले अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कीबोर्ड से प्रेस करेंगे अल्ट की। अल्ट की किसका शॉर्टकट की होता है, कंपनी का शॉर्टकट की होता है। तो यहाँ पे जैसे ही कीबोर्ड से अल्ट के बटन प्रेस करिएगा, आपको यहाँ पे दिखेगा लिखा हुआ है सर्ट। सर्ट का शॉर्टकट की दिया हुआ है कंट्रोल F3। आप कीबोर्ड से कंट्रोल F3 भी कर सकते हैं या फिर अल्ट F1 भी कर सकते हैं। तो इससे भी आपका कंपनी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम अपना कंपनी को बंद कर चुके हैं। उसके बाद सबसे ऊपर में आपको दिख रहा है क्रिएट कंपनी लिखा हुआ है। आपको ऊपर आ जाना है क्रिएट कंपनी में, और क्रिएट कंपनी में आने के बाद इंटर बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे अभी हम लोग कंपनी क्रिएट करेंगे अमन कंपनी के नाम से। तो यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं अमन कंपनी। कंपनी को CO शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम स्टेट डाल देते हैं और स्टेट डालने के बाद इंटर करेंगे। बाकी कोई डिटेल डालने का भी कोई मतलब नहीं होता है, तो हम छोड़ देते हैं। जैसे ही कंट्रोल A बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे मेरा कंपनी क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है लिखा हुआ है कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। अमन कंपनी नाम से यहाँ पे कंपनी तैयार हो चुका है। उसके बाद जैसे ही आपके पास ये डिटेल खुलता है, तो आपको यदि इसको यस करना है तो आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको टैक्सेशन में दिख रहा है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यदि आप चाहते हैं कि इसको यस करना है तो आप कर सकते हैं। अभी हम लोग आगे पार्ट में सीखेंगे GST क्या होता है डिटेल में। तो अभी हम इसको नो कर देते हैं और इंटर बटन प्रेस करेंगे। उसके बाद बाकी डिटेल को ऐसे ही छोड़ देंगे, कंट्रोल A से एक्सेप्ट करा लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो चुका है कि अमन नाम का यहाँ पे कंपनी बन चुका है। उसके बाद डायरेक्ट हम लोग आ जाएंगे वॉचर्स में। यदि आपको लेज़र क्रिएट करना है तो आप यहाँ से भी लेज़र क्रिएट कर सकते हैं, हम लोगों ने सीखा था। यदि अल्टर करना है तो अल्टर भी कर सकते हैं। तो अभी कहीं कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्टली वॉचर्स में आएंगे जिसका शॉर्टकट की V लिखा हुआ है। आपको इस पर इंटर करना है। जैसे ही आप इंटर करेंगे तो आपके सामने में पेमेंट वॉचर खुल के आएगा। पेमेंट वॉचर ऐसा नहीं खुल के आता है, ये आपका सिंगल एंट्री मोड है। जैसे मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे अभी हम यहाँ पे चेंज करते हैं और यहाँ पे कर देते हैं सिंगल एंट्री मोड, तो आपके सामने में कुछ ऐसा पेमेंट वॉचर खुल के आता है। तो इसको हम लोग कैसे चेंज करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे रिसिप्ट वॉचर का शॉर्टकट की क्या है। तो आपको राइट साइड में दिख रहा है बटन पैन में कि यहाँ पे लिखा हुआ है रिसिप्ट, जिसका शॉर्टकट की F6 दिया हुआ है। आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है F6 बटन। जैसे ही आप कीबोर्ड से F6 बटन प्रेस करिएगा तो आपके सामने में यहाँ पे दिख रहा है कि रिसिप्ट का
वॉचर खुल के आ चुका है और यहाँ पे आपको दिख रहा है मेरा कौन सा वर्जन चल रहा है अभी, टैली प्राइम गोल्ड, मतलब मेरा अभी लाइसेंस वाला वर्जन है। यदि आपका यहाँ पे टैली प्राइम EDU लिखा हुआ है तो वो आपका एडुकेशनल मोड है। सीखने के लिए एडुकेशनल मोड आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा आपको टैली सॉल्यूशन के वेबसाइट पे। तो रिसिप्ट वॉचर यहाँ पे खुल चुका है, बट ये आपका क्या है, सिंगल मोड है। हमने पहले भी टैली में काम किया है तो यहाँ पे मेरा पहले से सारा सेटअप किया हुआ था, तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कैसे कैसे सेटअप करना होता है। तो आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल के साथ H बटन। जैसे ही आप कीबोर्ड के साथ कंट्रोल H बटन प्रेस करिएगा, आपको यहाँ पे दिखेगा चेंज मोड का ऑप्शन खुल के आया है। आपको यहाँ पे सबसे ऊपर में दिख रहा है डबल एंट्री, आपको इस पर आके इंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप डबल एंट्री करिएगा तो आपके सामने में यहाँ पे CR और DR आ रहा है। ये भी आपका नहीं आता है, इसको भी हमने सेट किया है, कैसे किया है इसको भी जानेंगे। बट कंट्रोल H कहाँ से हुआ, किधर से हुआ, आप देख लीजिए। यहाँ पे आपको राइट साइड में बटन पैन दिख रहा है जहाँ पे कि H के नीचे 2 लाइन दिया हुआ है। जिस भी वर्ड के नीचे डबल अंडरलाइन है आपको उसको कंट्रोल के साथ प्रेस करना है, और जिस भी वर्ड के नीचे सिंगल लाइन दिखेगा उसको आपको अल्ट के साथ प्रेस करना है। तो यदि आपको चेंज मोड करना है तो आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल H बटन, और यहाँ से आप सिंगल एंट्री और डबल एंट्री कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे डबल एंट्री कर लिया है। उसके बाद ये CR कैसे आ रहा है, तो यहाँ पे आता क्या है, तो आपको कॉन्फ़िगर करना होगा अपने वॉचर को। तो कीबोर्ड से आपको F12 बटन प्रेस करना है। जैसे ही आप F12 बटन प्रेस करिएगा तो आपको यहाँ पे सबसे फर्स्ट में दिखता है यूज़ क्रेडिट डेबिट अप टू बाय ड्यूरिंग वॉचर एंट्री। तो इसको हम लोग फर्स्ट वाले को नो करेंगे, और जैसे ही कंट्रोल A बटन प्रेस करेंगे तो कुछ ऐसा आपको दिखेगा जहाँ पे कि आपका टू दिख रहा है और बाय दिख रहा है। तो यही आपका भी दिखेगा जब आप फर्स्ट बार टैली को इंस्टॉल करिएगा और रिसिप्ट वॉचर या पेमेंट वॉचर में आइएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, कीबोर्ड से F12 बटन प्रेस करना है और ये फर्स्ट वाले ऑप्शन को यस कर लेना है, और कीबोर्ड से कंट्रोल A करना है। तो आपका यहाँ पे CR और DR दिखेगा। CR का मतलब होता है क्रेडिट रिकॉर्ड और DR का मतलब होता है डेबिट रिकॉर्ड। आपको इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि क्रेडिट और डेबिट का मतलब होता क्या है। तो यदि हम क्रेडिट के बारे में जाने तो उसमें आपका CR वर्ड आता है, इसलिए क्रेडिट बोलते हैं। बट डेबिट में आपका R वर्ड नहीं आता है, तो उसको हम लोग डेबिट कैसे बोलेंगे। तो CR का मतलब होता है क्रेडिट रिकॉर्ड और DR का मतलब होता है डेबिट रिकॉर्ड। आपको ये बात याद रखना है। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं, और इसको CR कैसे किए ये भी आपको पता चल गया। डबल एंट्री मोड कैसे किए ये भी आप लोगों ने जाना। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है राइट साइड में लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ लेजर्स अकाउंट्स, और यहाँ पे क्रिएट का भी ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से भी आप डायरेक्टली लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। यदि आपने ERP9 यूज किया होगा तो वहाँ पे आपको क्रिएट का ऑप्शन नहीं मिलता है। यदि यहाँ पे आपको शॉर्टकट की से करना है तो आप कीबोर्ड से अल्ट के साथ C बटन भी प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम एक लेजर बनाएंगे कैपिटल अकाउंट के नाम से। तो यहाँ पे हम लोग फटाफट टाइप कर देते हैं कैपिटल अकाउंट। लिखने के बाद इंटर प्रेस करेंगे। अंडर में आपका कैपिटल अकाउंट ही रहेगा। आप ध्यान से देखिए, आपको एलियास में भी कुछ नहीं करना है, नाम में कैपिटल अकाउंट लिखना है, अंडर में कैपिटल अकाउंट, बाकी कोई डिटेल को छेड़ना नहीं है। कंट्रोल A बटन प्रेस करना है। जैसे ही आप कंट्रोल A करिएगा तो यहाँ पे आपका CR में क्या आ चुका है, कैपिटल आ चुका है, और DR में आपका कैश जाएगा। मैंने प्रेजेंटेशन में ऊपर लिखा था आपका DR और नीचे लिखा था कैपिटल, बट टैली में क्या होता है कि उल्टा चलता है। टैली के हिसाब से ही आपको चलना होगा। तो क्रेडिट आपका ऊपर रहता है और डेबिट नीचे रहता है। तो क्रेडिट अमाउंट कितना था, 5 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे हम लोग 5 लाख लिख देते हैं। 5 लाख लिखने के बाद आपको इंटर बटन प्रेस करना है। जैसे ही आप इंटर बटन प्रेस करिएगा तो आपके सामने में यहाँ पे दिखेगा नीचे क्या आ रहा है, DR आ रहा है, जहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मेरा कर्सर जो है अभी DR में है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, इंटर करते हैं और DR में ही आके कुछ ना कुछ टाइप करने लगते हैं जो भी लेजर आपको बनाना है। तो आपको DR से पहले इंटर करके आपको आगे बढ़ना है, तब आपको जो भी लेज़र बनाना है तो आप यहाँ पे बना सकते हैं। मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि टैली में डिफ़ॉल्ट आपका 2 लेज़र बना हुआ रहता है। पहला आपका कैश का रहता है और दूसरा प्रॉफिट और लॉस का रहता है। तो अभी हमको कैश का बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे मेरा लिस्ट ऑफ लेज़र अकाउंट्स में पहले से कैश का लेज़र बना हुआ है, तो हम इसी को अभी ले लेंगे। कैश लेज़र लेने के बाद जैसे ही आप इंटर बटन प्रेस करिएगा तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि डेबिट में मेरा 5 लाख आ चुका है
और जैसे ही हम इंटर बटन प्रेस करेंगे उसके बाद नीचे आपको आता है नरेशन लिखने का ऑप्शन। तो हम यहाँ पे नरेशन में क्या लिखेंगे, तो आपको नरेशन लिखना बहुत ज़रूरी है। तो आपको यहाँ पे नरेशन में लिखना है बिंग कैश ब्रिंग इनटू बिजनेस। बिंग कैश ब्रिंग इनटू बिजनेस, ये हम क्यों लिखते हैं? आप जहाँ पे भी काम करिएगा आपका जो मालिक होगा उसको कॉमर्स का कोई नॉलेज नहीं रहता है। यदि वो एंट्री देखेगा तो उसको पता ही नहीं है कि क्या कौन सा एंट्री होता है। तो आपको नरेशन लिख के रखना है, तो वो समझ जाएगा कि ये जो अमाउंट है जो कि हम अपने कंपनी में लगाए थे कैपिटल के तौर पे, तो वो नरेशन देख के पढ़ के समझ जाएगा कि ये अमाउंट हमने कैपिटल लगाया था। तो आपको नरेशन लिखना बहुत ज़रूरी है। आप लिख सकते हैं, ऐसे नहीं भी लिखेगा तो कोई बात नहीं है, बट आपको लिख के रखना होगा नरेशन। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया है बिंग कैश ब्रिंग इनटू बिजनेस। उसके बाद जैसे ही इंटर बटन प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है एक्सेप्ट का ऑप्शन आ चुका है। आप यस भी कर सकते हैं, वाई कीबोर्ड से प्रेस करिएगा तो आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, या फिर आप इंटर भी कर सकते हैं। और यदि आपको ऑल एक्सेप्ट करना है तो आप कंट्रोल ए से भी ऑल एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग इंटर करेंगे। जैसे ही इंटर करेंगे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि रिसिप्ट अब दूसरा होगा, तो पहला रिसिप्ट मेरा हो चुका है। अभी हमको देखना है कि रिसिप्ट मेरा कैसे हुआ, तो हमको बैक जाना है। तो हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे पेज अप बटन। जैसे ही कीबोर्ड से पेज अप बटन प्रेस करेंगे यहाँ पे आपको दिखेगा कि मेरा एंट्री क्या हो चुका है, पीछे वाला दिख रहा है। तो पेज अप बटन से हम पीछे का एंट्री को देख सकते हैं। यदि हम कीबोर्ड से पेज डाउन बटन प्रेस करते हैं तो वो आपका हट जाएगा, पेज अप से फिर आपका आ जाएगा। यदि आपको कुछ चेंज करना है, कुछ अमाउंट चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, या फिर आपका नरेशन को कुछ चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। यदि आप को अल्टर करना है तो आप यहीं से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी चेंज कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि इस वॉचर को हमको डिलीट करना है तो आप कीबोर्ड से अल्ट डी बटन प्रेस करिए, आप यहाँ से वॉचर को डिलीट भी कर सकते हैं। अभी क्या है कि यहाँ पे जो मेरा डेट है यहाँ पे दिख रहा है 1 अप्रैल। यदि आप जिस दिन एंट्री करिएगा फर्स्ट एंट्री जो कि आप अपने बिजनेस में पैसा लगाइएगा कंपनी का, तो आपको उसी दिन का डेट डालना है। तो अभी यदि हम चाहें तो यहाँ पे हम कोई भी डेट डाल सकते हैं। जैसे अभी हम यहाँ पे आज का डेट डाल देते हैं, तो यहाँ पे इंटर करेंगे तो ये मेरा यहाँ पे आज का डेट आ चुका है। इस तरह से भी हम लोग डाल सकते हैं। आप यहाँ से डेट डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मेरा अभी 30 अक्टूबर 2022 आ चुका है। यदि आप एजुकेशनल मोड यूज करिएगा तो वहाँ पे आपका 3 ही डेट यूज होता है। पहला आपका 1 तारीख, दूसरा 2 तारीख और तीसरा 31 तारीख। ये 3 ही डेट आपका यूज होगा, उसी में आपको अभी सीखना है। यदि आप अच्छे से सीख लेते हैं तो आप फिर ऑटोमेटिक टैली का लाइसेंस वर्जन पे काम कर सकते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ नया इसमें है नहीं, जो एजुकेशनल वर्जन में वही सेम चीज़ है, बट थोड़ा डेट का फ़र्क है। तो आपको ये समझ में आया कि कैसे हम लोग यहाँ पे चेंज किए, और जैसे ही कंट्रोल ए करेंगे तो ये एंट्री मेरा फिर से एक्सेप्ट हो जाएगा। तो आप लोगों ने इस वीडियो में सीखा कैसे हम लोग फर्स्ट एंट्री पास करेंगे, वो भी रिसिप्ट वॉचर में। तो आप इसका प्रैक्टिस करिए। तो यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो थैंक यू।